बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और नया ज़ाविया का नया सेशन, नया व्लॉग में हाजिर नए सवालों के साथ। मगर आज मैं एक बहुत ही अच्छी और प्यारी बेटी की बात से आगाज़ करना चाहता हूँ। ये जॉब करती हैं, इन्होंने MBA किया है और अपनी वालदा को साथ लेके आई थी और उन्होंने अपनी वालदा को साथ बिठा के कहा कि मैं अपनी बात से बहुत मोहब्बत करती हूँ और इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे बड़ा किया, अब मैं जॉब करती हूँ। तो आमतौर पे बेटियां अपनी माओ को तोहफा देती हैं, कपड़े, जूते और जो उनकी पसंद की चीजें हैं, पर मैं इन्हें आपका सेशन तोहफे में दे रही हूँ। और उनका सबसे जो बड़ा मसला था वो ये था कि अपनी माँ से अब हम बात नहीं कर पाते। हर लम्हे ये चूल्हे पे बैठी रहती हैं, बल्कि उनके अल्फाज ये थे कि हर वेले तवा गरम करके उत्ते बैठे रहंदे ने और हर वेले एडी जोर ना बोलते ने, उच्ची उच्ची। तो पूरे घर में एक ऐसा माहौल होता है कि जैसे यहाँ बहुत बड़े बड़े जराइम हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गुनाह हो रहे हैं और ये पुलिसमैन बन के डंडा इन्होंने पकड़ा हुआ, छांटा पकड़ा हुआ। 3 बहनें हैं हम और हम तीनों की शामत आई रहती है। इवन जब मैं शाम को घर आती हूँ तो मेरे मन में होता है कि मेरी माँ मुझे आते ही गले लगाए, मेरे माथे पे बोसा दे, मेरी आंखों पे बोसा दे और सारे मेरे दिल की जो थकन है उसको चूस ले। और मेरी माँ ये करती रही है। जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी जाके यूनिवर्सिटी जाके मेरी माँ ने अपनी आदत बदल ली। उसके बाद हमने उस बेटी को दूसरे कमरे में भेज दिया। फिर उनकी अम्मा के साथ मेरी 1-on-1 बात हुई और जब सेशन खत्म हुआ तो बेटी ने बतौर खास मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा कि सर, मुझ जैसी कितनी ही और बेटियां कितने घरों में होंगी कि जो अपनी माओ से प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, मगर उनको अपने घरों में सांस लेना दूभर हो चुका हुआ है, दम नहीं वो ले सकती क्योंकि उनकी माओ ने उनको तंग किया। ज़ाहिर है वो जहाँ काम करती हैं, जिन दोस्तों से मिलती हैं, तो हर घर की ऐसे सास बहू की कहानी होती है, उसी तौर पे माँ बेटी की कहानी होती है, बाप बेटे की भी होती है, मगर वो कम होती है। बाप मैंने आमतौर पे दुनिया में जल्दी सीखते देखा है। उन्हें अंदाजा हो जाए कि बेटे के पाँव में मेरा जूता आने लगा है तो बाप लिहाज करने लगते। अब मैंने जब माँ से बातें की, चूंकि ये बेटी की ख्वाहिश है, तो मैं नाम लिए बिना, उनका शहर बताए बिना आपको बता रहा हूँ और कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि जो हमारे आम पेशेंट्स होते हैं हम उनका जिक्र भी नहीं करते, पर जो अक्लमंद, समझदार और दयालु खातून ये कहे कि मेरा इस केस को जिक्र कर दें, बाकियों का फायदा हो जाएगा, वो हम जिक्र कर देते हैं। सो प्राइवेसी इज देयर। मैंने इसमें भी उनके कहने के बावजूद उनका नाम और शहर नहीं बता रहा। ओके, तो मैंने उनकी अम्मा से पूछा कि आप अच्छी खासी माकूल थी, आपने अपने शौहर के बिना इन बच्चों को पाला पोसा, प्यार से रखा और खुद भी आप काम करते हैं, अब आपने जॉब भी छोड़ दी हुई है, बेटी आपने ग्रो ठीक की है और वो करेक्टर की पूरी है, आपको उसके करेक्टर के बारे में कोई मसला शक नहीं है और वो कभी आपको किसी जगह लेट डाउन नहीं करेंगे, फिर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? तो उसने कहा कि उर्दू में एक लफ्ज होता है जिसको हम कहते हैं कि आप किसी चीज के होने से पहले, यानी फॉर सेफर साइड, पहले ही शोर मचा देते हैं ताकि मेरी तो 3 बेटियां हैं, तीनों हीरे जैसी हैं, मोती जैसी हैं। तो मैंने उनसे फिर गुजारिश की, देखिए इतनी दिक्कत हो रही है कि वो आपसे बात करने को तरसती हैं, यानी जो ही वो आपसे मोहब्बत का तोको कर रही होती हैं, उनके गाल, उनकी आंखें, उनका माथा आपके बोसों को शिद्दत से तरस रहा है। यानी ये वो कम्युनिकेशन है जो दुनिया में इससे कीमती कम्युनिकेशन सगे रिश्तों में कभी हुई ही नहीं है। इट्स द मोस्ट इजिएस्ट एंड मोस्ट स्वीटेस्ट मोमेंट जो माँ या बाप अपने बच्चों को दे सकता है। तो आप क्यों नहीं दे रहे? तो उन्होंने कहा जो डर है मुझे उनसे मोहब्बत नहीं करने देता। मैं सोचती हूँ कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, सो मैं शाउट करती रहती हूँ। अपने डर की वजह से मैंने डर को जैसे हथियार बना लेते हैं, मैं ऐसे ऐसे घुमाती रहती हूँ ताकि ये डर ही रहे। तो फिर मैंने उनको नफ्सियाती तौर पे दलील के साथ लॉजिकली बताया कि माँ और बाप का ये जो एग्रेशन है, ये बच्चों की
पूरी शख्सियत को खा जाता है, उनकी शख्सियत को नुकसान पहुंचता है। उनकी जो ग्रोथ होती है उसमें एतमाद, एतबार, मोहब्बत लाजमी जुज्व हैं। अगर वो बाहर अपने दोस्तों को ये बताने की पोजीशन में नहीं है कि हमारी माँ कितनी अच्छी है, कितनी मजबूत है, कितनी शानदार है, कितनी सुलझी हुई और कितनी अकोमोडेटिव है। अच्छा, ये हम फैसला कब करते हैं? अब जब मेरे पास आके पेशेंट एक एक घंटा, बाज 2-2 घंटे कंसेक्टिव बोलते हैं और मैं सिर्फ उनको या जूस पेश कर रहा होता हूँ, या अब चूंकि सर्दियां हैं तो मैंने ड्राई फ्रूट का बड़ा डिब्बा रखा हुआ है तो वो उनको पेश करता हूँ। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त चिलगोजे लाए थे तो वो मैंने खुद नहीं खाए, वो मैंने अपने मेहमानों के लिए उनको वो पेश करता हूँ। तो इस बीच में वो अपने गम का, दुख का, जो उनका कैथारसिस होता है वो करती है 1-2 घंटे कंसेक्टिव। और फिर जब मेरी बारी आती है तो जो मैंने बात कहनी होती है, पर इसमें बहुत ज्यादा उनका जोर लग चुका होता है और उनका ये ख्याल भी होता है कि सर से पांव तक कान बन के हमारी बात को सुनते रहे। यानी मैं चूंकि आप गुड लिसनर, और गुड लिसनिंग के लिए आपको बहुत सब्र और पेशेंस चाहिए होता है। दूसरा, दिल आपका जब अगले के लिए वेल विशिंग से भरा हुआ होता है। जब भी सेशन शुरू होता है मैं आमतौर पे अपने दिल में दुआ से आगाज करता हूँ। इसी तौर पे मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, ये जो बच्चियों की मेडिसिन बनती है तो चूंकि अब उसमें से मेडिसिन का मेजर हिस्सा मैं खुद बनाता हूं, तो वो मेडिसिन बनाते हुए ना सिर्फ मैं दुरूशी पढ़ता हूं, साथ साथ मैं दुआ करता हूं, अल्लाह जिस बच्ची का तूने पर्दा रखा, जिस बच्ची को तूने गलती से वापसी का रास्ता दिखाया, ये मेडिसिन उसके लिए, उसके इज्जत के लिए, उसके पर्दे के लिए, उसके हया के लिए मुआवन साबित हो और उसको रिस्पेक्टफुली जिंदगी के अगले सफर में वो चली जाए। अच्छा, इसी तौर पे इन खातून से जो मैंने दूसरी बात कही कि न सिर्फ बच्चों को, अपनी बेटियों को ज्यादा सुने, बल्कि उनकी कुछ छोटी मोटी चीज हो, उनके मोबाइल की टो मत लगाइए। जब भी आप अपनी बच्चियों के या बच्चों के टो में लग जाते हैं, अभी देखिए जब भी बच्चे 18, 19, 20 साल में जाते हैं, उनके क्लास फेलो, उनके आसपास ये बच्चे वो नहीं है जो आज से 20 साल पुराने होते, ये छुई मुई बच्चे नहीं हैं। एक और बात, क्योंकि ये मैंने नोट की, मैंने उस खातून से जिक्र किया, मैंने उससे कहा कि अगर आपने अपनी बेटी को बहुत ही सड़ियल किस्म का बनाना हो और दबा हुआ और पिसा हुआ, तो आप उसे कैसे लड़कियों के स्कूल में भेज देते, कॉलेज में भेज देते। आपने उसको एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जहां को एजुकेशन है, तो अब अगर वहां उसके ग्रुप में कोई लड़का या लड़की से फोन करेगा और आप उसके साथ बाद में उसकी बेइज्जती करोगे और उसको डांटोगे, उसको बुला लीजिए, चाय पे बुला लें, खाने पे बुला लें, उनके दोस्तों को मिल लें, देख लें। हर दोस्त से अफेयर नहीं होता और हर दोस्त से मोहब्बत भी नहीं होती। एक वक्त होता है जब बच्चों का अच्छा गुजर जाता है और उसमें माँ बाप को अल्लाह ने ज्यादा समझ और सलाह दी होती है। सो ए अच्छी माओ और ए अच्छे अब्यो, अगर आपके बच्चे आपको बहुत अजीज हैं, बहुत प्यारे हैं, तो फिर उनकी दुश्मनी बंद कीजिए, उनके दोस्त बनिए। द बेस्ट फ्रेंड ऑन द अर्थ, अपने उनके दोस्तों से ज्यादा अच्छे दोस्त, यानी उनके दिल में कोई बोझ हो, उन्होंने मोहब्बत करनी हो, करनी है, और उन्होंने कुछ और अच्छा बुरा करना हो तो आपसे डिस्कस कर लें और आप मुस्कुरा के उसको देखो, उसके ऑप्शन पे गौर करो, और अगर बिल्कुल ब्लेंडर मारने जा रही हो तो फिर भी बराह रास्त मत रोकिए। अच्छा, मिसेस इमरान कहते हैं कि सर मेरे बालों का मामला ये है कि मैं गंजी होती जा रही हूँ और मेरे मियाँ ने मुझे मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। ओके, तो आपके मियाँ को हम कहेंगे कि आपका मजाक ना उड़ाएं, बाल आनी यानी चीज है। आप पाकिस्तान हर्बल वालों को फोन करें 0300-041-9942, और अगर आप मेरे करीब होते तो मैं आपको ये गिफ्ट कर देता, लेकिन इस वक्त तो ज़ाहिर आप दूर हैं। ये है जी इंस्टेंट, मॉडर्न इंस्टेंट ग्रोथ हेयर ऑयल, बहुत शानदार है। मेरे बालों पे भी ये लग चुका है और ये आपके बालों का जो दो मुंह वाले होते हैं, कमजोर होते हैं, लंबे नहीं हो पा रहे होते, उनकी बहुत शानदार, और ये साथ गिफ्ट उनका होता है कैस्टर ऑयल। इसको उसके अंदर मिला के मिक्स करके आप लगाएंगे और इनसे मंगवा लीजिए
और मुगवा के मेरा ख्याल 3 माह का ये टोटका नहीं है, ये इलाज है। तो आराम से अपना इलाज कीजिए। बाल वाल आपके ये मर्दों के कम हो रहे हो जिनकी बीवियां उनको मजाक कर रही हों, औरतों के कम हो रहे हो जिनके मियाँ उनको छेड़ रहे हो। वैसे तो जिंदगी में छोटी मोटी छेड़खानी चलती रहनी चाहिए आपस में मियाँ बीवी के साथ, बाहर की बात नहीं। बाहर आप छेड़खानी करोगे तो फिर पछताओगे। तो घर की जो छेड़खानी है ये जिंदगी की अलामत है, खुशी की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है, कुर्बत की अलामत है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।